जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की। मैं भी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से हूं और मैं चाह के भी अपने लोकसभा क्षेत्र को बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूं। जो भी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के वासी हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आपके क्षेत्र का जो सांसद पिछले 5 वर्ष में जो काम किया, क्या वह सही काम किया था? आज मैं बात करूंगा सिर्फ चिराग पासवान की, जो चंद पैसों के लिए उन्होंने अपने सीट को शेयर किया, उन्होंने सीट को बेचा और उन्होंने अभी 2024 में जिस प्रत्याशी को उन्होंने मैदान में उतारा है वो कोई नहीं, जो है जदयू के जो मंत्री है अशोक चौधरी, उसकी बेटी संभवी चौधरी है, जो समस्तीपुर लोकसभा प्रत्याशी की उम्मीदवार बनी है और वो चिराग पासवान की पार्टी से बनी है। अब मैं चिराग पासवान से पूछना चाहता हूँ कि कितने पैसे में इन्होंने सीट बेचा है समस्तीपुर का, जबकि उनको पता है नीतीश कुमार इनके पार्टी को तोड़ा है। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने में कोई कसर नहीं किया, इनके परिवार को तोड़ने में कोई कसर नहीं किया, फिर भी उनके बेटी को उन्होंने टिकट दिया। क्या गारंटी है कि ये चुनाव जीतने के बाद ये भी जदयू का समर्थन नहीं करेंगी? 100% करेंगी। और ये महिला क्या विकास कर सकती है समस्तीपुर क्षेत्र में? पिछले पंचवर्षीय में जो पिछले 2019 में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, जिसमें रामचंद्र पासवान जी जो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से जो जीते थे प्रत्याशी, उनके निधन के बाद उसका बेटा जो प्रिंस राज वो समस्तीपुर का सांसद बने। उन्होंने क्या विकास किया? कुछ भी विकास नहीं किया। बस सिर्फ उनको एक बयानबाजी के अलावा, उनको अयासी के अलावा और कुछ भी विकास नहीं दिखा। एक भी विकास उठा के दिखा दीजिए जो अपने क्षेत्र में उन्होंने अपना कार्यकाल में उन्होंने विकास किया। सिर्फ एक क्रेडिट लेने का काम किया, जो प्रधानमंत्री का जो क्रेडिट होता है वही लेने का काम किया। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बताइए क्या किया उन्होंने? अभी इन्होंने इसको प्रत्याशी के रूप में उतारा और चिराग पासवान ने ये बोला है कि जो हम नए चेहरों को हम मौका दिए हैं, कोई मौका नहीं दिया। उसका पिता मंत्री है और लंबे समय से उन्होंने बिहार का मंत्री पद संभाल रखा है। अब उनकी बेटी इस क्षेत्र में आई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 साल में कोई भी विकास नहीं होगा और ये लिख के दे देता हूँ। बस प्रधानमंत्री के क्रेडिट लेने के अलावा, प्रधानमंत्री जी के गुणगान के अलावा और इनके पास कोई भी शब्द नहीं रहेगा बोलने के लिए। आप लिख के चीज़ को रख लीजिए। क्या चाहते हैं कि मतलब कि ऐसा ही मतलब कि लूटता रहे, जनता को लूटता रहे। और मैं बस यही कहूँगा, मैं तो उसका विरोध नहीं करूँगा और ये भी नहीं कहूँगा कि इस बार आप वोट किसी और को दे सकते, क्योंकि हमें पता है अगर जब हम आरजेडी को जिताते हैं तब पर भी हमारे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का विकास नहीं होगा। अगर हम बीजेपी को जिताते हैं तो हर संभव जो केंद्र सरकार की जो योजना है उसका लाभ ज़रूर मिलेगा, लेकिन फिर भी इनसे विकास की हम उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे कोई विकास नहीं। ना तो उनके बारे में, ना तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की वो रहने वाली है, ना तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र को वो जानती है और ना तो वो विकास के कोई भी मुद्दे पर वो बात कर सकती है। बस सिर्फ आई है, 5 साल वो खाएगी बैठ के, 5 साल वो लूटेगी समस्तीपुर को और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बस यही कहूँगा कि कम से कम जो भी समस्तीपुर क्षेत्र के वासी है, कम से कम ऐसे लोगों को विरोध तो आप लोगों को करना चाहिए। किसी को भी टिकट देकर उतार देना ये कहीं से जायज़ नहीं है। उन लोगों को उतारना चाहिए जो उस क्षेत्र के वासी है, जो समस्तीपुर को जानता है, जो समस्तीपुर के ज़मीनी स्तर को पहचानता है। उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और बीजेपी से हमेशा शिकायत इस चीज़ का रहेगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो गलत किया। अच्छे चेहरा को उन्होंने मौका नहीं दिया, बस पुराने चेहरा को उतारने का काम करता है बीजेपी। नए चेहरा को मौका देना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए जो इस सब चीज़ से ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। अब बताइए, चनपटिया में जो मनीष कश्यप है उनको उम्मीदवार जो कि बनाना चाहिए, बीजेपी को नहीं बनाया। अच्छा हुआ कि उन्होंने नहीं बनाया। अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो एक ज़रूर अपने क्षेत्र में एक इतिहास को कायम करेगा। और बस मनीष कश्यप अगर जो निर्दलीय भी जीत के जाते तो ऐसा बात नहीं, किसी और को सपोर्ट करेगा, वो मोदी जी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो मोदी जी से प्रेरित है।
मनीष कश्यप जीत के जाता है। मनीष कश्यप हो गया आपका। दूसरी चीज़ एक कहाँ का महाराजगंज का कोई बाबा है, बाबा महंत योगी है, वो जीत के जाता है। तो वो हमेशा वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं। मनीष कश्यप बीजेपी के ही हैं, वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता है। साथ में आपका जो गुंजन सिंह है, जो नवादा के प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी, ये लोग अगर जो कहीं ना कहीं जीत के जाएंगे तो हमेशा बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और किसी को नहीं सपोर्ट करेंगे। बस मैं तो इस बार बस 3 लोकसभा क्षेत्र जो है, जो चनपटिया लोकसभा क्षेत्र हो गया, नवादा लोकसभा क्षेत्र हो गया और एक महाराजगंज करके है कुछ, जहाँ पे वो बाबा महंत योगी जो दास है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। बस इस तीनों को आप लोग भारी मतों से ऐसे विजय बनाइए ताकि ये सब जाके आप एक इतिहास कायम कर सकें। और निर्दलीय पार्टी बस ये 3 से बस यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी जाके बस बीजेपी का ही सपोर्ट करिए, ताकि आप लोगों को कोई रोकने वाला नहीं, अपने दिल से सपोर्ट करें बीजेपी को। आप लोगों को कोई रोकने वाला नहीं होगा कि ये मतलब कि क्या बोल रहे हैं। ना तो किसी पार्टी का अधीन आप लोग काम कर सकते हैं, अपने मन का मालिक बनेंगे आप लोग। बस बीजेपी के शीर्ष नेताओं से यह विनती करूंगा कि कम से कम न्यू चेहरा को, युवा चेहरा को मौका देना चाहिए आप लोगों को। आप लोग कुछ भी मौका नहीं देते, कार्यकर्ता निराश हो जाता है। भाई आप लोग एक बड़े पार्टी है, कम से कम तो इस चीज़ पे आप लोग अमल करिए। दुख होता है, जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा उनको मौका दीजिए प्लीज़। बस दोस्तों मैं ये कहूँगा बीजेपी को भारी मतों से विजय बनाइए और जो भी है मोदी जी को लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे और पूरा करने में 1% की भी हम लोग कमी नहीं छोड़ेंगे। इस चीज़ के लिए बस बीजेपी के तमाम जो उम्मीदवार है उसको जीत की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।